सब्सक्राइब करें एन हॉरर स्टोरीज चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी स्टोरी। घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कोलकाता की लास्ट लोकल। आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें रोहन ने भेजी है। कोलकाता की उस ट्रेन का सफ़र की कहानी है जब मेरा कोलकाता में आखिरी दिन था। मेरा घर और मेरी फैमिली दिल्ली में रहती हैं। मैं कोलकाता में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। वहाँ मैं कुछ 2 साल तक रहा था। वहाँ मैं रेंट पर पेइंग गेस्ट रहता था और मेरा घर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर था। ऑफिस के शुरुआत के दिनों में मैं टैक्सी या रिक्शा पकड़कर घर से ऑफिस से घर जाता था। लगभग शाम 7 से 8 बजे मैं ऑफिस से निकलता था। धीरे धीरे मेरी ऑफिस कोलीग से पहचान होने लगी और दोस्ती होने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद पता चला कि ऑफिस के कुछ लोग मेरी तरह पेइंग गेस्ट में रहते थे और कुछ पास के शहरों में रहते थे। वो सब ट्रेन से ट्रैवल करते थे ऑफिस आने जाने के लिए। फिर हमारी दोस्ती और अच्छी हो गई। सभी हम बैचलर्स थे और सबकी फैमिलीज़ दूर थी दूसरे शहरों में। हम वहाँ ऑफिस के बाद किसी एक के घर में पार्टी करते और दूसरे कुलीग्स को भी बुलाते थे। ऑफिस से घर लौटने के बाद मैं बाहर बहुत कम ही जाता था, बस राशन लाने और कुछ घर में लगने वाली चीज़ों को लाने के लिए। बाकी समय मैं घर में एंजॉय करता या फिर ऑफिस के किसी फ्रेंड के घर जाता या वो मेरे घर आ जाते थे। मेरे घर के पास में एक क्रिकेट टर्फ था और स्विमिंग पूल भी था। मैं वहीं ज़्यादा वक्त बिताता था और संडे को छुट्टी वाले दिन स्विमिंग पूल में एंजॉय करता था। ऐसे ऑफिस में काम और एंजॉय करते अच्छे दिन जा रहे थे। 2 साल के बाद मुझे दिल्ली में दूसरा जॉब मिल गया था और मैं वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। देखते ही देखते आखिरी हफ्ता भी आ गया और मैं अपना सारा सामान समेटकर पैकिंग करने लगा। सबके साथ मेमोरीज़ शेयर करने लगा और हम सब मेरे निकलने के एक दिन पहले ऑफिस के बाद पार्टी करने दूसरे शहर में गए थे। हम सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में सब एक दूसरे के साथ बिताए मेमोरीज़ याद करते थे और पार्टी में ड्रिंक्स भी थे। सब ने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक की हुई थी और गाने गाकर गले लगा रहे थे। एंजॉय करते करते टाइम का किसी को भी पता ही नहीं चला। बहुत लेट हो गया था। जब हमने घड़ी देखी तो 12:20 हो गए थे। हम सब ने पार्टी ख़त्म करके निकलने का फ़ैसला किया। सब ने खाना पीना ख़त्म किया और घर जाने निकले। रेस्टोरेंट के बाहर निकलने पर हमने चारों तरफ देखा। अंधेरा था और कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। शायद ड्रिंक्स का असर हुआ था हम सब पर। हम आसपास टैक्सी देखने गए पर इतनी रात को कोई टैक्सी वाला हमें इतनी दूर कोलकाता ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हमने पास एक ही ऑप्शन था, ट्रेन पकड़कर कोलकाता जाएं और वहाँ से टैक्सी पकड़ लें, क्योंकि वो लास्ट लोकल थी। अगर वो नहीं मिली तो सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ता। स्टेशन कुछ दूर पर ही था। हमने टैक्सी वाले को रिक्वेस्ट करके हमें स्टेशन तक छोड़ने को कहा। हम 5 लोग थे। टैक्सी ने हमें स्टेशन पर छोड़ा और हम भाग भाग कर गए वो लास्ट लोकल पकड़ने के लिए। मुझे अभी भी याद है जैसे तैसे हमने भागकर वो लोकल पकड़ी थी। देर रात हो गई थी, इसलिए ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं थी। कुछ ही लोग थे हमारे ट्रेन के डिब्बे में। हम ट्रेन में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, पार्टी याद करके फिर से गाने गा रहे थे और फिर कब मिलेंगे ये सब बातें चल रही थी। हमारा शोर इतना ज़्यादा था कि सब लोग हमें देखने लगे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। ट्रेन का सफ़र कुछ 20-25 मिनट का था।
और मेरा स्टेशन सबसे लास्ट था। जैसे स्टेशन आते रहे, एक एक करके मेरे दोस्त उतरने लगे। कुछ ही पल में मेरे सभी दोस्त ट्रेन से उतर गए और मैं अकेला बचा था। मैं ट्रेन में सबसे आगे वाले डब्बे में चला गया क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने में आसानी थी। उस डब्बे में कोई नहीं था। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और अचानक एक अकेली औरत ट्रेन में चढ़ी। वो मेरे डब्बे में पीछे की तरफ से चढ़ी और बैठ गई। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसने सफ़ेद सलवार कमीज़ पहना हुआ था, बाल खुले थे। मैं उससे नज़र मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर से आती हवा उसके बालों से उसका चेहरा ढक रही थी। मैं चोरी चोरी उसे देख रहा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मैं अपने आप को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पा रहा था। पर मैं यह भी सोच रहा था कि इतनी रात वो अकेली कैसे सफ़र कर रही है। क्या करती होगी वो? कहीं जॉब से आ रही है या फिर कहीं और से। मैं उसकी तरफ देखता और बाहर देखता। मैंने देखा कि उसकी नज़र एक ही जगह पर रुकी हुई थी। वो कहीं यहाँ वहाँ नहीं देख रही थी, सीधे देख रही थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे और आंखों को ढक रहे थे, पर उसकी नज़र बिल्कुल सीधे टिकी हुई थी। अगले स्टेशन पर कुछ और लोग ट्रेन में चढ़े। एक बूढ़े अंकल थे। आगे ट्रेन एक टनल से जाने वाली थी। मैं उस औरत से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। अचानक से ट्रेन टनल में चली गई और ट्रेन की लाइट्स भी चालू बंद होने लगी। मैंने लाइट्स को देखा और फिर उस औरत की तरफ देखा। अब वो मेरे पास दिख रही थी। शायद उसे पता चल गया कि मैं उसे देख रहा था। उसने मुझे देखकर एक अजीब सी स्माइल की और अगले ही पल उठकर दरवाजे की तरफ भागी और बाहर कूद गई। मैं देखता रह गया। तब तक ट्रेन टनल से बाहर आ गई थी। डरी हुई आवाज़ में मैं चिल्लाया, अरे वो औरत गिर गई, वो औरत गिर गई, कोई ट्रेन रोको। पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बाहर देखता रहा, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में कोलकाता का वो लास्ट स्टेशन आया। मैं ट्रेन से उतर गया। तब वो बूढ़े अंकल मेरे पास आए और उन्होंने जो कहा उससे मेरी सारी नशा उतर गया और मुझे जैसे शॉक ही लग गया। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, मैं जो बताऊंगा उसे सुनकर शायद तुम डर जाओ। जो औरत तुमने देखी वो जिंदा नहीं है, मर चुकी है। कुछ महीनों पहले ट्रेन में कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और बचने के लिए उसने ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो कभी कभी किसी को ट्रेन में दिखती है और ऐसे ही अचानक गायब हो जाती है, जैसे ट्रेन से कूदकर बाहर गिर गई हो। उसने किसी को आज तक तकलीफ़ नहीं दी है, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है तुम्हारी तरह चिल्लाते हुए। इतना बता के वो अंकल वहाँ से चले गए। मैं डरते डरते वहाँ से भागा और टैक्सी पकड़कर घर पहुँचा। उस रात को मैं सो नहीं पाया। वो ट्रेन की सिचुएशन और वो अंकल की बातें मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। दूसरे दिन मैंने ऑफिस के सारे लोगों को अलविदा कहा और दिल्ली चला गया। आज भी किसी शहर में अगर मैं रात को ट्रेन से सफ़र करता हूँ तो वो किस्सा मुझे हमेशा याद आता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।